मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। शहरोज, पिछले 1 घंटे से बोर्ड रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा तो 1 दिन की छुट्टी ले लो, मगर इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत मत दो। कल शहरोज और मुनज़्ज़ा का निकाह होगा और ये शादी मैं कराऊंगी। अंसा बेटा, एक दफा और सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के सर पर सीरत सजाकर उसको दुआएं देने का मौका भी हाथ से जाने दो। दादी, जिंदगी भर मैंने हर किसी को सिर्फ दुख दिए हैं, अभी मैं नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कहते मेरे बच्चा, तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक मुझे दिया है, तो ये फैसला भी मुझे करने दो। फरूक, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुनज़्ज़ा और शहरोज की शादी की बात करने बीजान के पास गए थे या नहीं? हाँ, वहां तो मैं। हाँ, क्या सोचकर आपने हमारे बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया? शहरोज को मैंने 9 महीने पेट में रखा, इतनी दुख तकलीफें उठाकर उसको इतना बड़ा इसलिए किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे उसकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया जाए? क्यों गए थे आप बीजान से उनके निकाह की बात करने? मैं तुम्हारी तरह अपने बेटे से बेहिस नहीं हो सकता। मुझे नफे नुकसान से ज्यादा शहरोज की खुशी अजीज है। लेकिन अंसा, तुम्हें वो नजर नहीं आ रही है। हाँ, मुझे नजर नहीं आ रही। शहरोज की जिद और हट दर्मी के आगे मैं अपनी इज्जत और नामूस को बर्बाद नहीं होने दूंगी। रौनक भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर जो शौहर को बीवी के और बेटे को माँ के खिलाफ कर दे। किसी ने किसी के खिलाफ नहीं किया है। अगर तुमने खुद में लचक पैदा नहीं की तो हालात जरूर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मेरा एक मशवरा है, वो सब थूक दो और मुनज़्ज़ा को अपना लो, क्योंकि आज शहरोज तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेगा। फिर ऐसी जिद का क्या फायदा जो बाद में पछतावा बने। तुम तो जानते हो तलत मियां, पिछले कुछ महीनों से मुनज़्ज़ा की जो हालत है उसे देखकर मैं हर रोज मरती। उसके दुख, उसकी खामोशी, उसका तन्हाई मैं नहीं देख सकती। कोई एक खुशी तो जो मैं उसे दे पाऊं। बस ये सब कुछ देखकर इन हालात में मैंने ये फैसला किया। बीजान, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में इससे मजबूत सहारा और क्या हो सकता है उसके लिए, जो उसे किसी भी मोड़ पे तन्हा ना छोड़े। वैसे बीजान, मुनज़्ज़ा खुश तो है ना? वो बदनसीब, खुश होकर मैं खुश नहीं रह सकती। फैजान की गैर मौजूदगी उसका सबसे बड़ा दुख है। बैठिए। जी बीजान। अगर तुम्हारी मां को हमारे साथ चलना होता तो साथ होती। शहरोज, बेटा बेकार की जिद मत करो। जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें बगावत की पट्टी पढ़ाई है उससे प्लीज बाहर आ जाओ। मैं मुनज़्ज़ा से भी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करूंगी। आखिर ऐसा क्या रखा है उस मुनज़्ज़ा में? मॉम प्लीज, आप जानती हैं मैं मुनज़्ज़ा से मोहब्बत करता हूं और ये भी जानती हैं कि कितनी मोहब्बत करता हूं। मेरा फैसला अटल है, मुझे मुनज़्ज़ा के अलावा और कोई नहीं चाहिए। अपनी माँ भी नहीं चाहिए? जब मैं नहीं रहूंगी तो अपनी बीवी और बाप के साथ तुम जश्न मनाना। इन धमकियों से अब कुछ नहीं होगा। चलो बेटा, बीजान हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ड्रामा या हकीकत। मॉम क्या कर रही है ये? क्या हो गया आपको? छोड़ दो मुझे, जाओ। पागल हो गई हूं मैं। मॉम क्या हो गया आपको? होश में आई? मॉम
अपने बेटे को दूर जाते देख। मॉम 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 होश में आए, डॉक्टर को फोन करें। मॉम 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 होश। मॉम अरे सबको चाय वगैरह दे दी, सुनता ही नहीं है कोई मेरी। जान, आपका फोन है। फोन? हेलो फारूक मियां, कहाँ रह गए? यही सब बताने के लिए मैं आपको फोन कर रहा था। मैं और शहरोज घर से निकल रहे थे कि I hate myself, मुनज़्ज़ा। नफरत करो मुझसे मुनज़्ज़ा। जान, अंधेरा करके क्यों बैठी हुई? किसी मासूम की जिंदगी को तारीकी में डुबोकर तुम बस घर के अंधेरे से डरते फैजान। देर से क्यों आया? जल्दी आते तो मुनज़्ज़ा की बर्बादी का तमाशा एक बार अपनी आंखों से देख लेते। जिस अदालत में उस मासूम को तुमने मुजरिम बना के खड़ा कर दिया, वहां अब उसका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं, कोई। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। उस बेकसूर ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया है और सर झुकाकर सजा कबूल कर ली। मेरी बच्ची एक बार फिर दुल्हन बनी, लेकिन सुहागन नहीं बन सकी, सुहागन न बन सकी। मुनज़्ज़ा, क्या देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है फैजान? क्या ये वही लड़की है जो छोटी छोटी बातों पे खिलकर हंस पड़ती थी?
खुद भी खुश रहती थी और दूसरों को भी हंसाया करती थी। आज हंसी खुद इसके चेहरे से छिन चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिसे खुद से जुदा कर दिया, उसकी तकलीफ से जुदा क्यों नहीं हो पा रहा फिजान? आंखें खुश करके दिल को रोने से कैसे बचाओगे? लगा ले इसे गले। 18 साल की शफकत पर नफरत को हावी मत होने दे। जा, लगा ले इसे गले। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? ये कोई नहीं है मेरी, कोई रिश्ता नहीं है इस लड़की से मेरा। गलतफहमी, धोखा, झूठ है इसका वजूद। मेरी जिंदगी की किताब का इजाफी हुर्फ, जिसको मिटा देना ही बेहतर है। हाँ, जिसको मिटा देना ही बेहतर है। सरमद ने पाकिस्तान वापस ना आकर मुझे बहुत परेशानी में डाल दी। मैंने सोचा था कि अब वापस आएगा तो उससे मुनज़्ज़ा के बारे में बात करूंगा। कोई फायदा नहीं उससे बात करने का। मेरी उससे बात हो चुकी है और वो अपना फैसला सुना चुका है मुझे। क्या क्या फैसला सुना चुका? मेरी तरह वो भी इस रिश्ते पर राजी नहीं है, और अच्छा ही हुआ कि ये रिश्ता होते होते बच गया। और भूल गए आप, फैजान भाई ने जबान देकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। जिस घर में वो लड़की पली बड़ी, वही घर वाले उसे कबूल नहीं कर रहे, तो मेरा बेटा कुर्बानी का बकरा क्यों बने? कैसी बातें कर रही हो? अरे मुनज़्ज़ा बहुत मासूम और बाकिरदार लड़की है। ये तो आज बदकिस्मती से हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं। भूल गई तुम? कल तक उसके रिश्ते के लिए मुझसे लड़ा करती थी। दुनिया में रहकर दुनियादारी निभानी पड़ती है तलत। और जिस लड़की का वजूद आज सवाल बना हुआ है, उस लड़की से मैं अपने बेटे की किस्मत कभी नहीं जोड़ूंगी, कभी नहीं। और सनमद ने भी कह दिया है, पराई आग में हाथ जलाने की कोशिश ना की जाए। मैं मुनज़्ज़ा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना, तो इंसान अपने आप को ही अपना हमराज बना देता है। वो खुद को बड़ी मुश्किल से समेटने की कोशिश कर रही है। तुम उसके जख्म नहीं कोरी दो, जिनका तुम मरहम नहीं बन सकती।
शहरोज, बहुत अच्छे टाइम पर आए हो बेटा, हमारे साथ आकर बैठो ना, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? फतेह, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी पे हासिल की है, उसके दिल और सोचों पे नहीं। तुम्हारे कहने पे उसने मुनिज़्ज़ा को अपनाया नहीं, लेकिन तुम ये नहीं देख रही कि वो हमेशा के लिए मुनिज़्ज़ा का हो चुका है। बस भी करें फरोख, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? 1000 बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे उस मनूस लड़की का जिक्र अपने घर में नहीं सुनना। और जहां तक रही बात शहरोज की नाराजगी की, कभी ना कभी ये दूर हो ही जाएगी। ये तसल्लियां खुद को दो, मुझे नहीं। शहरोज की ये कैफियत देखने के बाद भी तुम्हें सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है? तो मैं ये कहूंगा कि तुमने अपनी आंखों पे खुदगर्जी की पट्टी बांध ली है। एक वक्त आएगा जब तुम पछताओगी मुनिज़्ज़ा को अपनी बहू ना बनाने पे। मेरी ये बात याद रखना अंसा। छोड़े आप ये सब बातें, मैं तो डर ही गई थी। आप चाय पिए। शहरोज के अच्छे बुरे का सोचने के लिए मैं हूं। मैं उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि पछताने का मौका ही नहीं मिलेगा। नानू प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर था। मैं तुम्हें माफ करने ना करने वाली कौन? दिल तो मुनिज़्ज़ा का टूटा है, क्या वो तुम्हें माफ कर सकेगी? गलती मेरी थी, मैंने ही सोचा कि तुम्हें मुनिज़्ज़ा का साथ मिलेगा तो तुम उसे जिंदगी की तरफ ले जाओगे, कि तुम तो उसे रास्ते में तन्हाई छोड़ के चले गए शहरोज। और अब तुम मुझसे माफी की उम्मीद रखते हो? नानू मैं मुनिज़्ज़ा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज एक बार। मुनिज़्ज़ा से मिले तो मुझे भी काफी टाइम हो गया है। मुनिज़्ज़ा कहाँ रही? उसकी आवाज सुनने के लिए तो मेरे भी कान तरस गए। वो अपनी तन्हाई और अपना दुख मेरे साथ इसलिए नहीं बांटती कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना, तो इंसान अपने आप को ही अपना हमराज बना देता है। वो खुद को बड़ी मुश्किल से समेटने की कोशिश कर रही है। तुम उसके जख्म नहीं कोरी दो जिनका तुम मरहम नहीं बन सकते। अगर फिर भी तुम उससे मिलने की जिद करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मुनिज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप हूं। जब मैं नहीं रहूंगी तो अपनी बीवी और बाप के साथ तुम जश्न मनाना। तुम तो उसे रास्ते में तन्हाई छोड़ के चले गए शहरोज। दादी, शहरोज आया था, रुका क्यों नहीं? तुमने उसको माफ कर दिया क्या? माफी? कैसी माफी? उसने किया ही क्या है? दूसरी बार तुम्हें तन्हा छोड़कर गया है। क्या ये गलती काफी नहीं है? मेरे साथ जो हो रहा है, जो होने वाला है,
उसका कसूरवार मैं हर एक को नहीं ठहरा सकती दादी। मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो मुझे भुगतना ही है। प्लीज मेरे लिए आप बुरी ना बने हर एक से। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। शहरोज ने मुझसे शादी नहीं की तो क्या हुआ? क्या उसका रिश्ता इस घर से खत्म हो गया है? क्यों दादी? इस तरह तो मुझसे सब नफरत करेंगे। मुझ जैसी लड़की के लिए आप अपने सगों से क्यों लड़ रही हैं दादी? मुझ जैसी का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सगा सौतेले का फर्क कर कर मुझे अपने से दूर कर दोगी? भूल है तुम्हारी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम मेरी बच्ची हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। इससे ज्यादा सच ना मैं जानना चाहती हूँ ना समझना चाहती हूँ। इसके बाद अगर तुमने अपने आप को पराया कहा ना तो थप्पड़ रसीद करूंगी, समझी? दादी ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। शहरोज, अरे ये क्या हुआ? चोट कैसे? जब आपकी दी हुई इतनी बड़ी चोट सह ली ना मैंने, ये चोट क्या कहेगी मुझे? ये सब बातें तुम बाद में करना, पहले ये बताओ कि ये चोट लगी कैसे? एक्सीडेंट हो गया था एक छोटा सा। तुम ठीक के ड्राइव नहीं कर सकते थे? कुछ हो जाता तुम्हें तो? कम से कम आपकी फिक्र ही खत्म हो जाती। ताने देना बंद करो शहरोज। औलाद माँ बाप के लिए क्या कुछ नहीं करती, और तुम हो गया। आपने जो कहा वो ही सब कुछ तो किया है मैंने, जो बाकी रह गया वो भी बोल दे। बस इतना याद रखिएगा कि इस जिस्म में अब सिर्फ सांसें बची हैं, ना कोई उम्मीद, ना ख्वाब, ना ख्वाहिश। खुद को संभालो शहरोज, इस तरह तो तुम खुद को बर्बाद कर लोगे। आपको क्या लगता है कि मैं आबाद हूं? हाँ, क्या लगता है आपको? देखें इन आंखों में, गौर से देखें मॉम, इन आंखों में शर्मिंदगी है, नदामत है मॉम, उस मोहब्बत के लिए जो अधूरी रह गई, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अकेला मैं हूं। शहरोज, मैं सबको कहता हूं बाबा मुझसे रूठ गए मेरे बाबा, मुझसे रूठ गए। करीम बाबा, इतनी देर लगा दी आपने? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए चाय अपने हाथों से बना के लाई हूँ। दीजान कहाँ है बेटा? वो दवाई लेकर सोई हैं, इसीलिए मैंने उनको जगाया नहीं। आप जब तक चाय पिए वो उठ जाएंगे। थैंक यू। मैं दीजान की नाराजगी को समझता हूँ बेटा। मैंने तो एक कोशिश की थी तुम्हें और शहरोज को एक करने की,
लेकिन अंसा की जिद ने सब कुछ तबाह कर दिया, सबकी खुशियां छीन ली। पप्पा प्लीज, आप पुप्पो से नाराज मत हो। आखिर वो एक माँ है, और एक माँ को तो पूरा हक होता है अपने बेटे के लिए अच्छा और बुरा सोचने का। वैसे भी मैं शरोज के काबिल नहीं हूँ। मेरे तो अपने बाबा ने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। कौन है मेरा अपना इस दुनिया में? ना बेटा, ऐसा मत कहो। क्या मैं तुम्हारे पापा जैसा नहीं हूं? मेरे होते हुए कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर आप मुझे वाकई में अपनी बेटी मानते हैं तो प्लीज पुप्पो से नाराजगी खत्म करें। जो हुआ उसे भूल जाए, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, दिल पे चोट खा के भी मुस्कुरा रही हो। उधर शहरोज भी कहाँ खुश है, ऑफिस जाता है तो घर आना भूल जाता है, बस तन्हा बैठा तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में सोचता रहता है। उसे बहुत गिल्ट है, हो सके तो बेटा उसे माफ कर देना। मुझे इसकी कॉपी तैयार करके दीजिए। शहरोज, वो मलेशिया के क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है, तुम कल रात ही मलेशिया के लिए निकल रहे हो। सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। ठीक है जी। ये क्या हुआ सर? वो कुछ नहीं जी, मामूली सी चोट है। वो तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। वो आजकल मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है जी। क्यों? माँ बाप को अपनी औलाद के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ये बताओ कि तुम ऑफिस के बाद जाते कहाँ हो? सर, पर्सनल इश्यूज को डिस्कस करना कंपनी रूल्स में शामिल नहीं है। मैं जॉब के बाद कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, दीज आर वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। चलता हूँ। शहरोज, ये मत भूलना कि मामू भांजे के अलावा हमारा एक और भी रिश्ता है। जी बिल्कुल, बट ऑफिस टाइमिंग्स ओवर हो गए हैं सर। चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। फारूक मियां चले गए? पुप्पा से झूठ बोलकर मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है दादी। आपको उनसे मिलना चाहिए था। पत्थर बना लिया है तुमने अपने आप को मुनस्सा। अपने साथ की हुई ज्यादतियों को तुम नजरअंदाज कर रही हो, मगर मैं तुम्हारे जज्बातों से खेलने वालों के लिए मेरी जिंदगी में कोई माफी नहीं है। कितनी उम्मीदें लेकर मैं अंसा के पास गई थी तुम्हारी खुशियां मांगने, मगर लौटी तो खाली। मेरी सफेद बालों का भी उसने इलाज नहीं रखा, मेरी अपनी औलाद ने। फिर तुम कहती हो कि मैं माफ कर दूं? कभी नहीं। जब तक फैजान तुम्हें बेटी के कसीने से नहीं लगाता और अंसा तुमसे माफी मांगकर तुम्हें बहुत तस्लीम नहीं करती, तब तक मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। वो तो मुझे नहीं पता दादी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन बाबा मुझे बेटी कहकर गले से लगा लेंगे। करीम बाबा, करीम बाबा, ये क्या किया तुमने? हाँ, जल्दी से साफ करो और एक कप चाय बना कर लाओ मेरे लिए।
क्या किया आपने? देखिए पैर से कितना खून निकल रहा है। बस बस करीम बाबा, ठीक हूँ मैं। आप ऐसा करें, इधर बैठे, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे करें कि फर्स्ट एड बॉक्स ला दे, मैं पट्टी लगा लूंगी। अच्छा बेटा, मैं बॉक्स लेकर आ रहा हूँ। जी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। करीम बाबा, इतनी देर लगा दी आपने। मेरे लिए एक कप चाय लाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब राह में कांटे उगते हैं, अब पैरों में शीशे चुभते हैं। ये कैसी सजा है, कौन कहे, क्या मेरी सजा है, कौन कहे। पता नहीं साहब जी को क्या हो गया। आपकी इतनी तकलीफ देखकर भी उनका दिल नहीं पिघला। कितनी बेरहमी से अपने कमरे में चली गई। करीम बाबा, आपने तो उनको सिर्फ कमरे में जाते हुए देखा, किस तरह उन्होंने अपना दर्द छुपाया ये नहीं देखा। बाबा हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो अपनी परेशानी किसी को भी जाहिर होने नहीं देते। मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। नजरा, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ ये? कुछ नहीं हुआ दाऊदी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगी। खामा खा करीम बाबा ने आपको परेशान कर दिया। क्यों खुद को तकलीफ देती हो बेटा? क्यों आपको लग रहा है कि ये चोट मैंने जानबूझ के लगाई है? बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि खुद को दर्द देकर तुम जिसकी दिल से मोहब्बत निकालना चाह रही हो, उस बाप ने एक लफ्ज भी हमदर्दी का तुमसे कहा? छोड़ दो सबको अपने हाल पे, करने दो जो उनकी मर्जी है। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई, परेशानियों पे परेशानियां आती रहती हैं। अल्लाह तुम्हें जल्दी से ठीक कर दे, फिर मैं तुम्हें दरगाह पे लेके जाऊंगी। बड़ा सुकून मिलेगा तुम्हें वहां बेटा। हाँ मेरी बच्ची। हम हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे शहरोज। इतना कहकर हम दोनों का साथ खत्म हो नहीं सकता मुनज़्ज़म। मेरे जीते जी तुम किसी और के हो जाओ या मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोचने लगूं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। फर्रुख, 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 शहरोज घर छोड़ के जा रहा है। लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। अरे
मैं आपसे कह रही हूँ शहरोज घर छोड़ के जा रहे हैं और आप मेरे आंखों देख के सच को ख्वाब कह रहे हैं। आप चल के देखें, वो सूटकेस में अपने कपड़े रख रहे हैं। अरे घबराओ नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा। 1-1.5 हफ्ते के लिए मलेशिया जा रहा है बिजनेस टूर पे, और ये बात उसने कल रात ही मुझे बताई है। लेकिन मुझे तो उसने नहीं बताया। आजकल वो तुमसे बात ही कहाँ करता है जो कुछ बताता। और अंसा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। रूठ कर नाराज हो जाना तो उसकी बचपन की आदत है। ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। शहरोज अब बच्चा नहीं रहा अंसा। ठीक हो जाने के इंतजार के बजाय ठीक करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर है। हेलो मुनाजा, कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम कैसे हो शहरोज? बेबस, लाचार, संदिल, छोटा, कुछ भी कह सकती हो तुम मुझे। मुनाजा, मैं तुम्हारे सामने इतना शर्मिंदा हूं कि तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। ऐसा भी क्या कर दिया कि नजरें ही नहीं मिला सकते? वैसे अच्छा ही हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई। पप्पो के खिलाफ अगर जाके तुम मुझसे शादी कर लेती तो मैं सारी जिंदगी अपने आप से नजरें ना मिला सकती। बल्कि सच कहूं तो तुमने उनकी बात मान के मुझ पे एहसान ही किया है। मैं नहीं जानता कि तुम ये बात दिल से कह रही हो या नहीं। कि तुम्हें बुलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुनाजा, ये बात मामा बहुत जल्दी जान जाएंगी। तुम क्यों मेरे लिए उनको तकलीफ देने पे तुले हुए हो? मैंने मान लिया कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, हम कभी एक नहीं हो सकते। हम हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे शहरोज। इतना कहकर हम दोनों का साथ खत्म हो नहीं सकता मुनाजा। मेरे जीते जी तुम किसी और के हो जाओ या मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोचने लगूं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे भूल सकती हो? तुम्हारे और मेरे इतने सालों के साथ के बीच में तुम किसी और को आने की इजाजत दे सकती हो? बोलो ना मुनाजा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये सब कुछ मैं नहीं जानती शहरोज, लेकिन मेरा नाम तुम्हारी हाथों की लकीरों पे नहीं है। तो मुनाजा, मैं फिर वो लकीरें ही मिटा दूंगा जिनमें तुम्हारा नाम नहीं है। ऐसा करके तुम अपने हाथों को ही जख्मी करोगे शहरोज। प्लीज प्लीज मुझे भूल जाओ और पप्पो की मर्जी से जहां वो चाहती है कि तुम्हारी शादी हो, प्लीज वहां शादी कर लो। कह देना बहुत आसान होता है। जब तुम पर वक्त आएगा ना, तब तुम समझोगे कि अपने प्यार को भूल कर किसी और का साथ अपना लेना इतना ही आसान होता है जितना तुम्हें लगता है। ये प्यारी सी बच्ची कौन है आपके साथ? ये मेरी पोती मुनज़्ज़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहीं बात ठहराई आपने बच्ची की? अभी वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? इस दफा अगर माया की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई ना, तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी। और मैं भी देखती हूँ इस दफा जवाद उस शादी को मना कैसे करता है। आइंदा मेरी चीज को कभी हाथ मत लगाना। मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद।